ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चल रहे थे, ठीक ना। तो उसकी एक्सरसाइज में उसका पहले इंट्रोडक्शन हुआ था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके बाद 10 क्वेश्चन भी हुए थे, ठीक ना। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से हमको पढ़ाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, f(x = x की पावर x इज डिक्रीजिंग इन इंटरवल। तो देखिए क्या बताना है कि जो f(x = x की पावर x है वो कहाँ पे डिक्रीज करेगा, यानी वो कहाँ पे ह्रासमान फलन होगा, ठीक है। तो देखिए हमें कभी भी ह्रासमान फलन या वर्धमान फलन पता करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f' निकालते हैं, ठीक ना। तो f' निकालेंगे तो x पावर x का डिफरेंशिएशन हमने बहुत बार बताया कि x की पावर x × 1 + log x होता है। कैसे होता है, y = x पावर x मान लीजिए, log ले लीजिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि ये कहाँ पे डिक्रीज करेगा, कहाँ पे ये ह्रासमान फलन होगा। तो अगर ह्रासमान फलन होगा तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए वो किससे लेस देन आनी चाहिए, 0 से लेस देन आनी चाहिए। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये है कि ये जो log x है इसके अंदर का जो x है वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर हम x 0 से बड़ा ले रहे हैं तो x की पावर x तो अपना जो है वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारे पास केवल 1 + log x। अगर ये पॉजिटिव हो जाए तो ये अगर तुम्हारा निगेटिव हो जाए, पॉजिटिव इंटू निगेटिव तब निगेटिव आएगा, ठीक ना। तो अगर 1 + log x निगेटिव हो जाएगा तब जो फलन है वो क्या बनेगा, ह्रासमान फलन बनेगा, ठीक ना। तो यानी साथ में 1 + log x जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, यानी log x इज लेस देन -1, यानी x इज लेस देन e की पावर -1, यानी x इज लेस देन 1/e। तो यानी x जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, क्योंकि log के अंदर ही x है, और log के अंदर x तभी डिफाइन होगा जब वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि log 0 भी इन्फिनाइट हो जाता है और log -1 भी क्या हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक। अब बाकी तुम्हें चूंकि ये पॉजिटिव, अब देखो अगर x हमने पॉजिटिव लिया तो x पावर x अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा। तो अब निगेटिव कैसे आ सकता है ये पूरा टर्म, तो ये निगेटिव तभी आएगा जब 1 + log x लेस देन 0 होगा, यानी x लेस देन 1/e होगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जो x है वो कहाँ पे बिलोंग करना चाहिए, यानी या फिर हम ये कह सकते हैं कि ह्रासमान अंतराल या डिक्रीजिंग इंटरवल। तो डिक्रीजिंग इंटरवल क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के कहाँ तक, 1/e तक, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, कह रहा है कि f(x = log x/x)। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा तो आप देख सकते हैं, f(x = log x/x इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। कह रहा है कि जो log x/x है वो इंक्रीज करेगा कहाँ पर, ठीक ना, यानी वो वर्धमान फलन होगा कहाँ पे, ये हमको बताना है। तो इसके लिए देखिए हम वही काम करेंगे कि f' निकाल लेंगे। तो f' निकालेंगे तो देखो हर को छोड़ेंगे अंश का अवकलन, ठीक ना, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे नंबरेटर का डिफरेंशिएशन। तो x को छोड़ा log x का हो गया 1/x, माइनस log x को छोड़ा x का x के रिस्पेक्ट में 1/ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक ना, यानी x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इंक्रीज करने के लिए जो ये f' आया है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 0 के, यानी 1 - log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो यानी माइनस का log x ग्रेटर देन माइनस का 1 होना चाहिए, यानी log x इज लेस देन हो जाएगा किसके, 1 के। तो यहाँ से एक बात निकल के आ जाएगी, तो ये x है वो लेस देन किसके होगा, e के होगा, क्योंकि जब भी यहाँ से log हटता है तो इधर जो भी है वो कहाँ पे चला जाता है, e की पावर में चला जाता है। अब देखिए दूसरी बात, एक बात और है कि यहाँ पे ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब x ग्रेटर देन किसके होगा, 0 के होगा, क्योंकि अगर x ग्रेटर देन 0 नहीं है तो फिर log डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी x जो है 0 से बड़ा है और e से क्या है, छोटा है। तो यानी जो इंक्रीजिंग इंटरवल i है वो क्या हो जाएगा, 0 to e, और किसमें, ओपन इंटरवल में। तो 0 to e इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि f(x = x/log x)। तो x/log x दिया गया है, ठीक ना। तो हमसे कह रहा है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखिए
एफ डैश एक्स निकालिए उसी तरीके से, ठीक ना। तो log x को छोड़ेंगे, x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स को छोड़ेंगे log x का 1 अपान एक्स अपान log x का होल स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और क्या कह रहा था, कहाँ पे इंक्रीज करेगा, ठीक ना, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स जीरो से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी ये तो तुम्हारा जीरो किस में चला जाएगा, वैसे भी इससे मतलब नहीं क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि log x का स्क्वायर किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक ना। तो जब पॉजिटिव पता चल गया तो इससे मतलब खत्म हो गया, बस आपको इसके नंबरेटर से मतलब है, ठीक ना। तो ये जो है माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक ना। x इज ग्रेटर देन e, तो x ग्रेटर देन e हो गया। दूसरी बार log है तो इसलिए x ग्रेटर देन 0 भी होगा। लेकिन x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन e में कॉमन कौन आएगा, x ग्रेटर देन e। भाई अगर e से बड़ा है तो 0 से तो अपने आप बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप ऐसे बना लें इसको तो ये तुम्हारा 0 होगा, यहाँ पे कहीं पे जो है e होगा, क्योंकि e का मान 2 और 3 के बीच में होता है, तो 2 दशमलव कुछ होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे कहीं पे होगा 2.3 यानी e। तो अब देखिए 0 से बड़ा होने का मतलब कि ये वाला पूरा पार्ट, और e से बड़ा होने का मतलब ये वाला पूरा पार्ट। तो जो कॉमन आएगा वो कहाँ से बड़ा आएगा, e से बड़ा आएगा। e से कितना बड़ा हो सकता है, इन्फिनाइट तक। तो यानी जो इंक्रीजिंग इंटरवल आई है वो क्या हो जाएगा, e से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। तो इंक्रीजिंग इंटरवल e से लेकर के इन्फिनाइट तक। ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए क्या दिया गया है कि जो fx है, fx दिया गया है kx क्यूब माइनस का 9x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3, ये इंक्रीजिंग होगा फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक ना। कह रहा कि ये इंक्रीजिंग है फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है। तो जो है k की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालिए तो क्या आएगा, kx 3kx स्क्वायर आएगा, ठीक ना। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3kx स्क्वायर आएगा माइनस का 18x प्लस का 9, ठीक। अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग यानी वर्धमान होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो ये एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 के। यानी जो 3kx स्क्वायर माइनस का 18x प्लस का 9 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0। अब एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर वैल्यू x की रियल है, ठीक है, और कोई पॉलिनोमियल यानी कोई बहुपद है, उसका मान अगर उस पूरे बहुपद का मान, मान लो ये कोई बहुपद px है, ठीक ना, इस पूरे बहुपद का मान 0 से बड़ा तभी होगा जब उसके विविक्तकर का मान यानी उसके d का मान 0 से छोटा होगा। यानी ये तभी संभव होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब d की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी, ठीक ना। तो d की वैल्यू यहाँ पे निकालिए। तो पहले तो एक काम करिए कि यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये kx स्क्वायर और माइनस का 6x और ये प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमने 3 कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक। kx स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3। अब इसका विविक्तकर आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। तो विविक्तकर निकालेंगे तो विविक्तकर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ये लेस देन होना चाहिए 0। अगर ये लेस देन 0 है तभी जो बहुपद है उसका पूरी वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी, ठीक ना। ध्यान रखना उल्टा रहेगा हमेशा, ठीक है। तो b स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 36 माइनस का 4 इंटू a की वैल्यू k और इंटू c की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, लेस देन 0। तो माइनस के 12k इज लेस देन माइनस का 36। तो यहाँ से जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, यानी k इज ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे k जो है ग्रेटर देन 3 आएगा। अब k ग्रेटर देन 3 आया तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है कि हमें एक फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू e की पावर ax प्लस e की पावर माइनस का ax। तो कह रहा है
कि ये कहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स गिवन बाई, ठीक ना। तो कह रहा है कि किस वैल्यू के लिए, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए जो है डिक्रीजिंग होगा। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ई की पावर ए एक्स और ए आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स और ये ए आ जाएगा, ठीक ना। तो ये कहाँ पे कह रहा है कि डिक्रीज करेगा, तो जहाँ पे वो डिक्रीज करेगा वहाँ पे ये लेस देन हो जाएगा 0, ठीक ना। तो ऐसे तो डिवाइड कर देंगे, ए का काम खत्म हो जाएगा। ई की पावर ए एक्स इज लेस देन ई की पावर माइनस ए एक्स, इंटू में 1 मान लीजिए, ठीक ना। इधर आएगा ई की पावर ए एक्स अपान ई की पावर माइनस ए एक्स इज लेस देन 1 होगा, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा, तो अगर बेस सेम होते तो जो तो इसमें देखिए समझिए कि अगर ये वैल्यू अगर निगेटिव होगी तो 1 अपान में चला जाएगा, तब वो 1 से छोटा आएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक ना, तो ई का मान तो 2 और 3 के बीच में होता है। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब फिर जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1 से क्या हो जाएगी, फिर बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए इज लेस देन 0 ऑलरेडी दिया गया है, ठीक ना। बुक में जो है आप देख सकते हैं, तो वहाँ पे देखिए ए लेस देन 0 ऑलरेडी दिया गया है। तो अगर ए लेस देन 0 है तो ये पूरी जो पावर है उसको निगेटिव करने के लिए आपको एक्स को क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो यानी ये 2ax जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर इसको हमें 1 से छोटा करना है तो ये लेस देन 0 होना चाहिए। अब ए इज ऑलरेडी लेस देन 0, तो अब बाकी इस पूरी जो क्वांटिटी है इसको निगेटिव करने के लिए हमको एक्स को क्या लेना पड़ेगा, 0 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होगा। बुक में जो आंसर में दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि ऑप्शन नंबर यही करेक्ट होगा, ठीक ना। तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में है, क्या दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का 1, ठीक है। ये कह रहा है कि इंक्रीजिंग होगा, ऑन एक इंटरवल दिया गया है 1 से 2, ठीक ना। कह रहा है कि द लीस्ट वैल्यू आपके फॉर व्हिच, ठीक ना। तो कह रहा है कि के का वो न्यूनतम मान कौन सा है जिसके लिए ये फंक्शन जो है क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक ना। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स आप निकालेंगे तो ये 2x प्लस का के आ जाएगा। अब देखिए जो x की वैल्यू है वो इसके बीच में है, यानी जो x है वो 1 से बड़ा और 2 से क्या है, छोटा है। अब देखिए 2x प्लस के है तो हम इसको 2x प्लस के बना लें, तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इज लेस देन 2x इज लेस देन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है प्लस का के हर जगह पे ऐड कर दें, प्लस का के हर जगह पे ऐड कर दें, ठीक ना। तो ये तुम्हारा जो बना वो क्या है, एफ डैश एक्स है। अब जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए, क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग, तो एफ डैश एक्स 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो देखो अगर छोटी वाली संख्या जो एक्स का एफ डैश एक्स का जो सबसे छोटा मान, अगर छोटी वाली संख्या 0 से बड़ी हो जाए तो ये अपने आप 0 से बड़ी हो जाएगी, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। लेकिन अगर यहीं पे डिक्रीजिंग होता तो डिक्रीजिंग में क्या करना पड़ता कि डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन होना चाहिए 0 से, तो फिर वहां पे आपको बड़े वाले को 0 से छोटा करना, कि अगर बड़ा वाला जो एफ डैश एक्स का जो बड़ा मान है वो अगर 0 से छोटा हो गया तो छोटा मान तो अपने आप छोटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग कर रहा है, यहाँ पे आपको एफ डैश एक्स 0 से क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो अगर उसका सबसे छोटा मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो ये अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो इसको आप नहीं देखेंगे, केवल आप किसको देखेंगे, छोटे वाले को देखेंगे, ठीक ना। तो यानी जो k+2 है वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा बड़ा भी चल जाएगा, बराबर भी चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर देन है। तो अगर ये 0 हो भी गए तो 0 से बड़ा ही तो रहेगा ये एफ डैश एक्स, और 0 से बड़ा ही होना चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, ठीक ना। तो k इज ग्रेटर आर इक्वल कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो देखिए क्या यहाँ पे k का जो सबसे छोटा मान वो कौन सा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ k तुम्हारी क्या हो जाएगी,
2 हो जाएगी। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को लगाएंगे। अगर यहीं पे डिक्रीजिंग होता तो डिक्रीजिंग में एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए था, लेस देन 0। तो अगर हमारा बड़ा एफ एक्स का सबसे बड़ा मान अगर 0 से छोटा हो जाएगा तो ये तो अपने आप छोटा हो जाएगा। तो बस 4 + k इज लेस देन 0 कर देते, तो वहाँ पे k इज लेस देन -4 आ जाता है, ठीक ना। तो वहाँ पे ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग है तो हम छोटे वाले को 0 से बड़ा कर देंगे, तो इसको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से π/2, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, दिया गया है कि 0 से π/2 में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं cos 2x, ठीक ना, बी ऑप्शन दिया गया है cos 3x, सी ऑप्शन दिया गया है tan x और डी ऑप्शन दिया गया है NOT, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे cos 2x है, ठीक ना। तो अगर एफ एक्स इक्वल टू cos 2x तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के sin 2x और इंटू 2, ठीक ना। तो क्या कह रहा है कि इसमें डिक्रीजिंग, तो देखिए अब ये जो sin 2x होता है, जो sin 2x होता है वो, अब देखो इसके डिक्रीजिंग होने के लिए माइनस ऑलरेडी आ गया है, ठीक ना। जब माइनस ऑलरेडी आ गया है तो sin x अगर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक ना, तो sin x अगर आपका पॉजिटिव रहेगा तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो sin 2x के पॉजिटिव होने के लिए देखिए क्या होना चाहिए, तो साइन में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव तभी होगी जब उसके जो अंदर का मान है 2x का मान है वो 0 से पाई के बीच में होगा। तो ये 0 से पाई के बीच में है तभी ये इंक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव होगा। तो 2x इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2x की जो वैल्यू है वो कहाँ पे बिलोंग करनी चाहिए, 0 से पाई, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो साइन की वैल्यू है पहले चतुर्थांश में और दूसरे चतुर्थांश में क्या होती है, धनात्मक होती है, ठीक ना। तो 0 से पाई की में जो है धनात्मक होती है। तो यक्स बिलोंग कहाँ पे करना चाहिए, 0 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए, ठीक ना। तो 0 से π/2 में बिलोंग करना चाहिए, तभी ये क्या होगा, वर्धमान फलन होगा, हासमान फलन होगा, ठीक ना। π/2 के बीच में अगर यक्स होगा तो जो है ये 0 से ये तुम्हारा जो है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कि मतलब हमने किया क्या था कि एफ एक्स इक्वल टू, देखिए मान लिया था कि cos 2x है, एफ डैश एक्स निकाला था तो माइनस के 2 sin 2x आ गया था। अब ये डिक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब ये पूरी वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो अगर sin 2x पॉजिटिव है तो यही ये निगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस ही माइनस होता है, ठीक ना। तो तभी ये तुम्हारा ये आएगा, ठीक ना। तो sin 2x पॉजिटिव कहाँ पे होता है, साइन कुछ भी हो, ठीक ना, साइन की जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में ही पॉजिटिव रहेगी, ठीक ना। तो 2x जो है 0 से पाई, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस दोनों को क्या कर लेंगे, क्लोज इंटरवल में कर लेंगे, ठीक ना। तो क्लोज इंटरवल में इन दोनों को कर लेंगे। तो 0 से पाई, अब देखो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ये पाई में डिवाइड करेंगे तो π/2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 0 से π/2 के बीच में कौन हासमान रहेगा, कौन डिक्रीजिंग रहेगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा cos 2x, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक ना। करा कि ये डिक्रीजिंग है इन 0 से पाई, 0 से 2 पाई, ठीक ना। तो कह रहा है कि आपको इंटरवल निकालना है, इसी के बीच से निकालना है, ठीक ना, जहां पे ये क्या हो, डिक्रीजिंग हो, ठीक। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स, यानी माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, ठीक ना। अब पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, तो देखिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में कहाँ पे जो है ये वर्धमान होगा, कहाँ पे वो हासमान होगा, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस माइनस प्लस के साइन एक्स। देखिए सबसे पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, जब भी इंटरवल आपको निकालना हो तो आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए, ठीक ना।
तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए cos x प्लस का sin x, वैसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन पहले आप ऐसे पूरे तरीके से कर लीजिए, ठीक है। तो cos x प्लस sin x जो है जीरो कहाँ पे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो sin x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस की cos x। तो यहाँ पे cos x की इंटू में 1 मान लीजिए, cos x को अपान में ले आइए, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो देखिए x जो है कहाँ कहाँ पे -1 होगा tan में, तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड में जाने के लिए पाई में tan की 1 की वैल्यू कहाँ पे होती है, π/4 की होती है, ठीक ना। तो अब देखिए tan कहाँ कहाँ पे माइनस में होता है, तो tan सेकंड में माइनस होता है, तो सेकंड में जाने के लिए पाई में माइनस कर दीजिए, तो पाई माइनस π/4 यानी 3π/4। तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3π/4। और उसके अलावा कहाँ पे माइनस होता है, फोर्थ में होता है, तो फोर्थ में जाने के लिए क्या करते हैं, 2π में से माइनस कर लेते हैं। तो 2π में से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7π/4। तो ये तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब देखो 0 से 2π के बीच में बनाना है हमको, तो 0 से पहले हम 3π/4 तक जाएंगे, 3π/4 से कितना जाएंगे, 7π/4, और 7π/4 से कितना जाएंगे, 2π। अब देखिए 0 से 3π/4 के बीच में, 0 से 3π/4 के बीच में ये जो cos x प्लस sin x है वो कैसा होगा, ग्रेटर दैन 0 होगा कि लेस दैन 0 होगा, ठीक है ना। तो 0 से 3π/4 के बीच में देखिए, तो देखो 0 से π/2 तक तो हमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक ना, क्योंकि 0 से π/2 तक sin x भी धनात्मक होता है और cos x भी धनात्मक होता है। अब देखिए उसके बाद देखेंगे, ठीक ना, तो उसके बाद 120 अंश का मान हम रख के देख लें, ठीक ना, कि जो 120 डिग्री है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, 0 से 3π/4 में बिलोंग करता है। तो ये f' वहाँ पे देखिए कितना होगा, तो cos 120 और प्लस का sin 120। अब cos 120 की वैल्यू cos 180 माइनस 60 से निकाल लेते हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे माइनस का cos 60 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का cos 60 आ जाएगा, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। और यहाँ पे कैसे निकालेंगे, sin 180 माइनस 60 यानी sin 60, और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब ये देखो कि कौन बड़ा है यहाँ पे, तो ये माइनस का 0.5 आएगा, और ये कितना आएगा, 1.732 होता है, तो 0.8 के समथिंग आएगा। तो ये ग्रेटर दैन क्या होगा, 0। और हमसे क्या पूछ रहा था कि कहाँ पे डिक्रीज करता है, तो यहाँ पे डिक्रीज नहीं करता। तो आप यही समझ लीजिए कि यहीं पे डिक्रीज करेगा ये, ठीक ना, तो यहीं पे ये क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो देखिए कोई भी वैल्यू आप रख के देख भी सकते हैं, ठीक ना, जैसे आप कितना रख सकते हैं, 3π/4 से कहाँ तक जाना है हमको, 7π/4 तक। हम 180 भी रख सकते हैं क्योंकि 180 इसके बीच में मिलेगा, तो 180 यहाँ पे रखेंगे, तो cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1 होती है, और sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यानी कहने का मतलब निश्चित है कि 3π/4 से 7π/4 में ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यानी f' लेस दैन होगा 0 के कहाँ से कहाँ तक, 3π/4 से लेकर के 7π/4 में, ठीक ना। तो इसके बीच में क्या होगा, जब x बिलोंग इसके बीच में करेगा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन इंटरवल को, ठीक ना, जब x इसके बीच में बिलोंग करेगा तभी f' लेस दैन 0 होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3π/4 से 7π/4, ठीक ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि द फंक्शन f(x) इक्वल टू cos x माइनस का 2px, f(x) इक्वल टू cos x माइनस का 2px, ठीक ना। तो ये कह रहा है कि कैसा होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, ठीक ना। तो p के किस मान के लिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। तो देखिए f' निकाल लीजिए, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x का डिफरेंस माइनस sin x, और माइनस के cos ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2p हो जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक ना। तो देखिए एक बात आप समझते हैं कि जो sin x है वो -1 से बड़ा बराबर और +1 से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का sin x माइनस का 2p लाना हमको, ठीक। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले कि माइनस बनाएंगे, तो माइनस बनाने के लिए माइनस से पूरे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये ग्रेटर आर इक्वल बन जाएगा माइनस का sin x, और ये भी ग्रेटर आर इक्वल बन जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब दूसरी बात माइनस का 2p लाना है, तो माइनस का 2p हर जगह पे ऐड कर दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर भी माइनस का 2p और यहाँ पर भी माइनस का 2p, ठीक ना।
तो जो ये तुम्हारा आया है ये क्या है, ये वही एफ डैश एक्स है, ठीक है। और डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग होने के लिए लेस देन 0 होना चाहिए। अगर इसका जो बड़ा वाला पार्ट है, बड़ी वैल्यू इसकी कौन सी है, ये वाली, सबसे बड़ी वैल्यू ये है, ठीक ना। सबसे बड़ी वैल्यू इसकी कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक। कि ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है इससे सदैव बड़ा रहेगा और इससे सदैव छोटा, तो सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की इतनी होगी माइनस का 2p प्लस का 1 होगी, ठीक ना। तो अब एफ डैश एक्स हमें 0 से छोटा करना, तो अगर इसका बड़ा वाला बड़ा मान जो है इसका 0 से छोटा कर दे तो छोटा अपने आप छोटा हो जाएगा। तो यानी जो माइनस का 2p प्लस 1 है वो हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से डिक्रीज होने के लिए 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 2p इज लेस देन माइनस का 1, ठीक ना। तो यानी यहाँ पे जो है p इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिए फिर से बात को समझिए कि सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकाला, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे यक्स नहीं कह रहा कि यक्स का मान क्या होगा, यहाँ पे पी का मान कह रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हमें इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, बना लेंगे, ठीक। तो देखिए साइन एक्स हमें पता होता है -1 और 1 के बीच में होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम यही पूरा बना ले, तो ये पूरा बनाने के लिए पहले माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, फिर माइनस के 2p हर जगह पे ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद हमें एफ डैश एक्स मिल गया। अब ये जो एफ डैश एक्स है वो 0 से होना चाहिए छोटा, तो अगर हम बड़े वाले पार्ट को 0 से छोटा कर देते तो छोटा है ही, ठीक ना, क्योंकि ये जो है ये सदैव इससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा, और ये जो है इससे बड़ा रहेगा। तो अगर हम बड़े वाले को 0 से छोटा कर दें तो छोटा वाला तो अपने आप 0 से छोटा हो जाएगा। तो -2p प्लस 1 लेस देन 0। अगर यही इंक्रीजिंग होता तो इंक्रीजिंग में क्या करते कि बड़ा करना था, तो छोटे वाले को बड़ा कर देते, ये अपने आप बड़ा हो जाता क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ा है ही, ठीक ना। तो वहाँ पे ऐसे लगाया था जब पीछे क्वेश्चन मिला था, और यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया, ठीक ना। तो -2p प्लस 1। अच्छा दूसरी बात, यहाँ पे हमने केवल लेस देन 0 रखा, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इक्वल भी लगा दिया था। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी लगा हुआ है, ठीक ना। साइन एक्स का मान हो भी सकता है -1, उससे बड़ा भी होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमने इक्वल नहीं लगाया, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो फिर ये लेस आर इक्वल 0 बन जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो जो है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ठीक ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे केवल लेस देन 0 किया, तो p ग्रेटर देन कितना आएगा, 1/2 आएगा, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि f(x) = x अपान साइन एक्स, ठीक है। x जो है वो 0 और 1 के बीच में दिया गया है, ठीक ना। और f(x) = क्या दिया गया है, x अपान साइन एक्स। तो x अपान साइन एक्स दिया गया है, तो इसको देखेंगे अंश बटे हर से, ठीक ना। x अपान साइन एक्स दिया गया है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे अंश बटे हर से, यानी न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर, तो साइन एक्स को छोड़ेंगे, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, माइनस एक्स को छोड़ेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा कि कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ये हमको बताना है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, समटाइम्स इंक्रीजिंग, समटाइम्स डिक्रीजिंग, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे आया साइन एक्स माइनस का एक्स कॉस एक्स, ठीक ना। तो कह रहा कि ये इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा हमारे पास, साइन एक्स अपान कॉस एक्स tan एक्स बन जाएगा, माइनस का एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए इसका जो डेनोमिनेटर है ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, बस आपको नंबरेटर को पॉजिटिव करना है। नंबरेटर कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों क्या आ जाएं, पॉजिटिव आ जाएं। तो देखिए 0 से हाँ इसमें ये तो पता नहीं कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, ठीक ना, ये तो पता नहीं, लेकिन 0 और 1 के बीच में एक बात ध्यान रखिए कि 0 और 1 के बीच में कॉस एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, जब हम tan का ग्राफ बनाते हैं तो ये ऐसे बनता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब भी वैल्यू आप 0 से 1 के बीच में रखेंगे, ठीक ना, जब भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो जो ये ग्राफ है y की वैल्यू ज़्यादा ही होगी हमेशा, ठीक ना। तो जो tan x है, जब भी आप x को 0 और 1 के बीच में रखोगे तो जो tan x है वो x से हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक ना। जैसे आप tan 1/2 निकालोगे
तो वो वैल्यू जो आएगी, जो भी आएगी वो tan 1/2 आप ऐसे तो जानते नहीं, लेकिन जब भी आप tan 1/2 निकालोगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो 1/2 से ज़्यादा ही होगी, ठीक ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो 0 से 1 के बीच में cos x तो ग्रेटर देन 0 होता ही है, साथ में tan x भी ग्रेटर देन क्या होगा, x होगा, यानी दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और ये कभी निगेटिव होगा नहीं। तो 0 से 1 के बीच में पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 बन जाएगा। इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये 21 नंबर क्वेश्चन है कि log 1 + x इज लेस आर इक्वल x कहाँ पे होगा, ठीक ना। तो इसको हम ऑप्शन से ही करेंगे, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन से हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे log 1 + x लेस आर इक्वल x है, 0 से इन्फिनाइट है, ठीक ना। तो देखिए क्या 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये पहले हम देखें। तो देखो log 1 + 0 log 1 होगा, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे 0 रख दें, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे तो 0 शामिल इन्होंने नहीं किया, लेकिन अगर हम रख के देख लें कि 0 यहाँ पे शामिल होगा कि नहीं होगा, तो देखो log 1 + 0 लेस आर इक्वल 0 होगा कि, तो log 1 की वैल्यू 0 लेस आर इक्वल 0, यानी ये करेक्ट है। तो इसका मतलब कि 0 यहाँ पे हो सकता है, जबकि यहाँ पहले उन्होंने पहले ऑप्शन में क्या किया, 0 को हटा दिया। यहाँ पे देखो -1 से इन्फिनाइट के बीच में 0 तो मिलना ही मिलना है, ठीक ना। तो -1 से इन्फिनाइट के बीच में 0 मिलेगा ही मिलेगा, और बड़ी वाली संख्या रख के देख लें, जैसे हम log 2 रख के देख लें या 3 रख के देख लें, ठीक ना। तो जैसे x की वैल्यू हम 2 ले लें, ठीक ना, या 1 ले लें, 1 भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो 1 ले लें अगर हम, तो log 1 + 1 कितना हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, इज लेस आर इक्वल 2 है कि नहीं, ये बात सही है कि नहीं सही है। तो log 2 की वैल्यू हमको पता 0.3010 होती है, ठीक ना। तो ये बात सही आ रही है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि 1 के लिए भी संतुष्ट कर रहा है, 1 से बड़ा रखोगे इसी तरह से 2 के लिए भी, तो तब भी log 3 लेस आर इक्वल 2 ही आएगा, ठीक ना। तो इसलिए आप देखते चले जाएंगे कि ये पूरे इंटरवल में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 से इन्फिनाइट है, तो क्या 1 से छोटे के लिए नहीं होगा, होगा 0 के लिए, अभी हमने देखा था, ठीक ना। नन ऑफ दिस तो कोई बात ही नहीं, ठीक ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाले क्वेश्चन में 1 + log x इज लेस देन x है, ठीक है। तो पहले देखो 0 से 1, तो क्या 0 से 1 के बीच की ही वैल्यू संतुष्ट कर सकती है, इससे बड़ी की वैल्यू नहीं संतुष्ट कर सकती। तो देखो अगर हम 0 से 1 के बीच से बड़ी ले लें, ठीक ना, 1 से बड़ा कोई संख्या, बड़ी कोई संख्या ले लें, जैसे हम 2 ले लें, ठीक ना, तो क्या उसके लिए संतुष्ट नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे 2 ले लें, तो 1 + log 2 इज लेस देन क्या 2 सही नहीं होगा, तो log 2 की वैल्यू 0.301 आती है, ठीक ना। तो 1.3010 आ जाएगा, लेस देन 2, तो इसके लिए भी सही कर रहा है। यानी केवल जरूरी नहीं कि 0 से 1 के बीच, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक ना। तो 1 से बड़े के लिए भी संतुष्ट कर रहा है, ठीक। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन देखिए 0 से इन्फिनाइट, तो 0 से इन्फिनाइट के बीच में पहले 1 पे तो हमने चेक कर लिया, अब 1/2 पे जरा चेक करो। तो 1/2 पे चेक करेंगे तो 1 + log 1/2 आएगा, लेस देन 1/2। अब यहाँ पे देखो 1 + log 1 - log 2 इज लेस देन क्या 1/2 आएगा। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 माइनस के log 2 की वैल्यू 0.3010 आएगी, लेस देन ये 0.5 है समथिंग, और ये 0.6090 आएगा, इज लेस देन 0.5, ठीक ना। तो ये तो बात गलत हो गई, तो यानी 1/2 के लिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो यानी ये वाला जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक। 1 से इन्फिनाइट अभी हमने देखा ही था, ठीक ना, कि 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखो, 2 रखो, 3 रखो, सबके लिए वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमने रखा भी था, 2 रखा था, ठीक ना, तो सेटिस्फाई किया था, तो यानी ये वाला ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, 22 हो गया, ठीक ना। इनको हम ऐसे ही लगाएंगे, बाकी पूरे बेस से लगाएंगे तो बहुत बड़े क्वेश्चन बनते हैं, ठीक ना। तो इनको ऐसे ऑप्शन से लगा लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, f(x = tan x - x)। तो f(x = tan x - x) दिया गया है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ये कैसा फंक्शन होगा, तो f(x = दिया गया है tan x - x, ठीक ना। तो देखिए tan x - x है, तो जब f' निकालोगे तो कितना आ जाएगा, sec² x - 1 आ जाएगा, ठीक ना। अब हमको पता है कि ये वैल्यू किसकी है, tan² x की, कोई भी वैल्यू हो उसका अगर स्क्वायर कर दिया तो सदैव क्या रहेगा, 0 से बड़ा बराबर रहेगा, ठीक ना। तो यानी ये सदैव क्या रहेगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नेवर डिक्रीजेस, ठीक ना, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल भी आ सकता है। तो जब ग्रेटर आर इक्वल भी आ जाता है तो हम उस फंक्शन को ये ना कह करके कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको हम क्या कह देते हैं, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन भी कह देते हैं, ठीक ना। तो जो ऑप्शन नंबर बी है कि नेवर डिक्रीजेस वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 में है कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया गया है कि ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। करा कि डिक्रीज किसके लिए करेगा, ठीक ना, किसके लिए हासमान फलन होगा। तो देखिए अब डैश एक्स निकाल लीजिए। तो अब डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा, सी साइन एक्स प्लस के डी कॉस एक्स को छोड़ेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ए साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, बी कॉस एक्स का माइनस के बी साइन एक्स, माइनस लगाएंगे, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स को छोड़ेंगे, ठीक ना, और फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का, तो सी कॉस एक्स और माइनस का डी साइन एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपको इसके डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है, ठीक ना, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर हो गया तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस आपको नंबरेटर देखना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू देखिए थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करेंगे। देखो सी साइन एक्स, देखो पहले वाले का पहले वाले से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ए सी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे भी देखो पहले वाले का जब पहले वाले से करेंगे तो ए सी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, लेकिन ये किसमें है, माइनस में, तो पहले वाले का पहले वाले से गुणा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बाद वाले का बाद वाले से करो, देखो डी कॉस एक्स का माइनस के बी साइन एक्स से करोगे तो माइनस का बी डी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। इसमें करोगे तो देखो माइनस का बी डी साइन एक्स कॉस एक्स भी आएगा, लेकिन आगे माइनस लगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब पहले वाले का बाद वाले से करेंगे, ठीक ना, तो सी साइन एक्स का माइनस के बी साइन एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी सी माइनस का बी सी साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद डी कॉस एक्स का पहले, क्योंकि हमने पहले वाले से दूसरे वाले का दूसरे वाले से गुणा जितना करा है वो सब क्या होगा, कैंसिल हो गया, ठीक ना। तो इसी तरह से इसको करेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो पहले इसमें क्या किया हमने, सी साइन एक्स का इससे पहले वाले का बाद वाले से कराया, फिर बाद वाले का पहले वाले से, तो डी कॉस एक्स का ए कॉस एक्स से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का ए डी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका हो गया तुम्हारा, ठीक। अब इसके बाद देखो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए बीच में, तो इसमें माइनस लगाएंगे तो देखो ए साइन एक्स का माइनस के डी साइन एक्स से करेंगे तो माइनस का ए डी साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और फिर बी कॉस एक्स का सी कॉस एक्स से करेंगे तो प्लस का बी सी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स तुम्हारे पास कितना बन जाएगा, देखिए हर को हमने बताया था हर तुम्हारा पॉजिटिव ही है, यानी जो डिनोमिनेटर पॉजिटिव तो उससे मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी कॉस स्क्वायर एक्स, ए डी साइन स्क्वायर एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, माइनस के बी सी साइन स्क्वायर एक्स माइनस के बी सी कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस बी सी कॉमन ले लेंगे तो माइनस का बी सी आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब डिक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होने के लिए लेस देन क्या होना चाहिए, 0, तो यानी ए डी इज लेस देन कितना होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह से इसको लगाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी लगेगा, वैसे इसमें भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक ना, तो वो कुछ क्वेश्चन छोटे भी होते हैं तो उनका टाइम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फिर भी इसको जल्दी से लगा सकते हैं कि हमने हर को छोड़ा अंश का डिफरेंशिएशन किया, अंश को छोड़ा हर का डिफरेंशिएशन, फिर गुणा कराने में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि सी साइन एक्स का जब पहले वाले का पहले वाले से किया ए सी साइन एक्स आ गया, यहाँ पे भी पहले वाले से गुणा क्या हो जाएगा, पूरा ए सी साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। फिर बाद वाले से करेंगे, बाद वाले से भी कैंसिल हो जाएगा। फिर पहले का दूसरे से, दूसरे का पहले से रहेगा, ठीक ना, कि सी साइन एक्स का माइनस के बी से कराए, बी साइन एक्स से कराए तो माइनस के बी सी साइन स्क्वायर एक्स आ गया, और फिर डी कॉस एक्स का ए कॉस एक्स से कराए तो प्लस का ए डी कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। और इसी तरह से यहाँ पर भी अब जो है बी माइनस के बी सी को माइनस बी सी के साथ कर लो, ए डी को ए डी के साथ कर लो, कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में भी इसी तरह से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 में
तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस का 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, ठीक ना। तो कह रहा है कि ये जो है इंक्रीजिंग किसके लिए होगा, ठीक ना। तो इंक्रीजिंग किसके लिए होगा ये बताना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू यही कि हर को छोड़िए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़िए, अंश का अवकलन करिए, ठीक ना। तो ए साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, ए कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएगा, माइनस लगाइए ए साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स को छोड़िए और इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। देखिए हर से आपको कोई मतलब नहीं रहेगा, अभी आपने देखा था, क्योंकि उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कराइए, ठीक ना। इंक्रीजिंग बताना है तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वही काम होगा, पहले वाले का पहले वाले से कराओगे तो ए साइन एस कॉस एक्स, यहाँ पर भी पहले वाले से कराओगे माइनस ए साइन एस कॉस एक्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बाद वाले का बाद वाले से कराओगे माइनस के 2 साइन एस कॉस एक्स, बाद वाले से कराओगे माइनस के 2 साइन एस कॉस एक्स, आगे माइनस लगा माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना आएगा, अब पहले वाले के बाद वाले से तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर कॉस एक्स का ए कॉस एक्स से, ठीक ना, तो प्लस का ए कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से यहाँ पे देखो माइनस ए साइन एक्स का माइनस के साइन एक्स से, तो माइनस माइनस पहली बात प्लस हो जाएगा, प्लस का ए साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद माइनस के 2 कॉस एक्स का कॉस एक्स से, तो माइनस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस के 2 कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए साइन स्क्वायर एक्स, ए कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, इसका आंसर 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 5 साइन स्क्वायर एक्स। करा कि ये बताइए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कब, इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश एक्स निकाले इंक्रीजिंग के लिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 करना चाहिए, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b प्लस का 10 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है, ऐसा रखो 5 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स ही रखो, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b प्लस का 5 इंटू ये वैल्यू किसकी है साइन 2x की, ठीक। अब देखिए एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखिए साइन 2x का जो सबसे छोटा मान है वो कितना होता है, -1 1 होता है। तो अगर सबसे छोटे मान के लिए इंक्रीजिंग हो जाए तो बाकी बड़े मानों के लिए इंक्रीजिंग होगा ही, ठीक ना। तो यानी साइन 2x का सबसे छोटा मान अगर रख दिया जाए, उसके लिए फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखा दिया जाए, तो बाकी जितने भी मान होंगे उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस का 2ax प्लस का b और साइन 2x का सबसे छोटा मान -1 हमने रख दिया, तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। अभी हमने बताया था कि किसी भी बहुपद यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, जब उसका विविक्त कर 0 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी d लेस देन कितना हो जाए 0 हो जाए। तो इसका d निकालिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac से निकाल लीजिए, इज लेस देन 0। तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर करोगे तो देखो b का मतलब x का गुणांक कितना 4a स्क्वायर, ठीक ना। 2a है, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस के 4ac यानी 4 3 जा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक ना। और 4a और c की वैल्यू कितनी है, अचर पद इसका कितना है b माइनस का 5, ठीक ना, इज लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर माइनस का 12b और प्लस का 60 इज लेस देन 0, ठीक ना। 4 से डिवाइड कर देंगे तो a स्क्वायर माइनस का 3b प्लस का 15 इज लेस देन 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 इक्वल टू 15 इज लेस देन 0, ठीक ना। तो ये तुम्हारा 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन में है
कि एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है साइन एक्स माइनस के एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, साइन एक्स माइनस का के एक्स। कह रहा है कि ये जो है डिक्रीजिंग है किसके लिए, तो डिक्रीजिंग है किसके लिए, के की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक ना। तो एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स कितना आएगा, कॉस एक्स माइनस का के आ जाएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि जो कॉस एक्स होता है वो माइनस एक से बड़ा बराबर और एक से क्या होता है, छोटा बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस का के हर जगह पे माइनस कर दो, तो माइनस के माइनस, और यहाँ पर भी माइनस के प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर भी माइनस के प्लस का 1। ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है किसकी, एफ डैश एक्स की। कह रहा किसके लिए डिक्रीज करता है, तो डिक्रीज करेगा तो एफ डैश एक्स 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब एफ डैश एक्स 0 से छोटा करना है हमें, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें कि सबसे बड़े मान को हम 0 से छोटा कर दें तो छोटा वाला, तो बड़ा मान कौन सा, ये वाला है, छोटा मान ये वाला है। तो यानी माइनस के प्लस 1 को हम क्या कर दें, 0 से छोटा, लेकिन केवल छोटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेसार इक्वल लगा हुआ है, यानी ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर 0 हो गई तो फिर नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा, ना कि डिक्रीजिंग, ठीक ना। तो माइनस के प्लस 1 इज लेस देन 0, यानी माइनस के इज लेस देन माइनस 1, यानी के इज ग्रेटर देन 1। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 का, 27 का ऑप्शन नंबर के इज ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका 27 का करेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 28 में दिया गया है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है, के एक्स माइनस साइन एक्स दी गई है, ठीक ना। तो एफ एक्स की वैल्यू के एक्स माइनस का साइन एक्स दी गई है। एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स कितना आएगा, के माइनस के कॉस एक्स आएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि ये क्या है, 28 में दिया हुआ है कि ये किसके लिए जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग हमको देखना है, ठीक ना। तो अब देखिए वही बात कि कॉस एक्स जो है किससे बड़ा बराबर होता है, एक से माइनस एक से बड़ा बराबर और एक से क्या होता है, छोटा बराबर होता है। तो पहली बात तो माइनस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक ना, क्योंकि माइनस का कॉस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल माइनस का कॉस एक्स ग्रेटर आर इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सारे साइन बदल जाते हैं अगर हम क्या कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना। अब देखिए के है यहाँ पे, ठीक है ना, तो के हमको हर जगह पे ऐड करना पड़ेगा, तो के यहाँ पर भी ऐड कर दिया, के यहाँ पर भी ऐड कर दिया, के यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब ये तुम्हारा बन गया एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए बड़ा होना चाहिए 0 से, अगर छोटी वैल्यू 0 से बड़ी कर दी जाए तो बड़ी वैल्यू अपने आप 0 से बड़ी हो जाएगी, ठीक ना। जब छोटा करना हो तो बड़ी वैल्यू को छोटा करो, ठीक ना, कि अगर बड़ी वैल्यू छोटी हो गई तो छोटी वैल्यू अपने आप छोटी, लेकिन जब बड़ा करना हो तो छोटी वैल्यू को बड़ा करो, ठीक ना। तो यानी छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, छोटी वैल्यू ये वाली है, क्योंकि एफ डैश एक्स इससे हमेशा बड़ा रहता है, यानी सबसे छोटी वैल्यू ये और सबसे बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक ना। तो यानी माइनस का 1 प्लस का के 0 से क्या करिए, बड़ा करिए, बराबर नहीं करेंगे, ठीक ना। के इज ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, के इज ग्रेटर देन 1। तो 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 29 में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन है साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे कि इसको हम साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कहते हैं, पहले पद 2 इंटू पहले पद का वर्गमूल इंटू दूसरे पद का वर्गमूल स्क्वायर रूट, ठीक ना। तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दीजिए और इतना ही क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मिलकर बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक ना। और ये बन गया पूरा तुम्हारा, और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना। तो इसको हम 2 साइन एक्स कॉस एक्स पूरे का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन 1/2 हमको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये 4 नहीं होगा तब तक 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यानी एफ एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या बन गया हमारे पास 1, ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, माइनस के 1/2, ये वैल्यू किसकी है साइन 2x, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए एफ डैश एक्स निकालिए, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा 1 का 0 माइनस का 1/2 साइन स्क्वायर 2x। तो साइन स्क्वायर 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2 साइन 2x और इंटू कॉस 2x, ठीक है। अब देखिए ये तुम्हारा माइनस के 1/2, ये वैल्यू किसकी हो जाएगी साइन 4x की हो जाएगी। अब देखिए कह रहा कि ये किसके लिए तुम्हारा जो है,
कह रहा कि किसके लिए 29 नंबर में क्या कह रहा है कि किसके लिए इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग होने के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब साइन 4x क्या होगा, निगेटिव होगा। अब बताइए कि साइन की जो भी वैल्यू होती है, यानी ये 4x है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करना चाहिए, जिसके लिए क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो तीसरे और चौथे में होता है, यानी पाई से लेकर के ये बिलोंग करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, पाई से लेकर के कहाँ तक, 2 पाई तक। ठीक है, तो यक्स बिलोंग कहाँ पे करना चाहिए, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2, 4 से डिवाइड कर दीजिए, पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 2। तो इसका कौन सा ऑप्शन, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो यही पहले दिमाग लगा लेंगे कि इसको पूर्ण वर्ग बना के थोड़ा सा सरल कर लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे लगाने में। ठीक ना, तो इस तरह से इसको लगा सकते हैं। ठीक, 29 के बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन अब जो है यहाँ से देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म हो गया। 30 नंबर में आपका जो है मैक्सिमा मिनिमा दिया गया है। ठीक ना, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया गया है, x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस का 5x क्यूब माइनस का 1। कह रहा है कि किस पर ये मैक्सिमम होगा, किस पे मिनिमम होगा, ये आपको बताना है। ठीक ना, तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं, अब डैश x निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा, 5x की पावर 4 माइनस का 20x क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, प्लस का 15x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, 5x स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का 3। ठीक ना, तो यानी अब इसके पार्ट कर लें, ठीक ना, फैक्टर कर लें, तो 5x स्क्वायर और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बन जाएगा 3 है इसके खंड, तो x माइनस 3 x माइनस 1 इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक ना, अब देखिए एफ डैश एक्स जो है वो अब एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए। ठीक ना, मैक्सिमा मिनिमा के लिए देखियो क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, एफ डबल डैश एक्स निकाल, एफ डैश एक्स को मैक्सिमा मिनिमा के लिए 0 के इक्वल करते हैं, जो वैल्यू आती है उसको कहाँ पे रखते हैं, एफ डबल डैश एक्स में रखते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है तो उस पर मिनिमम होगा फंक्शन, अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से छोटा है तो उस पर फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक ना, तो एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, तो एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, यहीं से निकाल लें तो कितना आ जाएगा, ये 20x क्यूब और ये 23 जा 60x स्क्वायर और ये प्लस का 30x हो जाएगा। ठीक ना, 30x हो जाएगा। ठीक, अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 20x ले लीजिए कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस का 3x, सॉरी 20 नहीं कॉमन होगा ना, 10x कॉमन होगा। ठीक, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पे देखिए एफ डबल डैश एक्स आ गया। ठीक है, तो इसको सही किया ना, तो 60 ये कितना हो जाना चाहिए था, 20x क्यूब और माइनस का 60x स्क्वायर प्लस का 30x, एक्स 10x कॉमन ले लिया तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस का 3। ठीक ना, अब देखिए एफ डबल डैश एक्स आ गया हमारे पास। अब फॉर मैक्सिमम, ठीक ना, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम एफ डैश एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एफ डैश एक्स 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, x इक्वल टू 3 आएगा, x इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए किस पे जो है लेस देन 0 आता है एफ डबल डैश एक्स, किस पे जो है ग्रेटर देन। देखो 0 पे तो कोई कुछ देगा ही नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, बचा आपके पास 3 और 1, तो 0 पे ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। ठीक ना, अब आपका बचा 3 और 1, तो देखिए 3 और 1 पे देखिए, तो सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स 1 पे देख लीजिए, तो 1 पे रखोगे तो कितना आएगा, ये तो प्लस रहेगा 10 आएगा, है ना, और ये तुम्हारा 2 माइनस 6 प्लस 3, 2 माइनस 6 प्लस 3, तो यानी ये लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 आएगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 पर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितने पे रख लीजिए, 3 पे रख लीजिए। ठीक ना, तो 3 पे देखिए, तो 3 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये तो 30 हो जाएगा। ठीक ना, 10 3 जा 30 और 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस का 3, इस पे क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, तो यानी x इक्वल टू 3 पे क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक ना, तो x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम, x इक्वल टू 3 पे मिनिमम। ठीक ना, तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, मिनिमम एट x इक्वल टू 3 एंड नाइदर एट x इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है
करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो देखिए 30 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक ना, आज 20 क्वेश्चन टोटल हुए हैं, तो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है ये। ठीक ना, अभी 2 दिन इसमें कम से कम और लगेंगे। ठीक, तो देखिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और अभी तक आपने जो भी पढ़ा है उससे बहुत ज़्यादा इसमें डिफरेंट है। ठीक ना, तो आपने देखा ही होगा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक नहीं जानते थे। ठीक ना, एकेडमिक में नहीं जानते थे और आपको इसमें पता चल रही है। ठीक ना, तो इसको बहुत मन से सॉल्व करिए, इसके फेयर जरूर बनाइए। ठीक है।